जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का साक्षात दर्शन कब हो जाए यह संगत का कोई व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने और मिलने के लिए साक्षात आ जाते हैं। आइए एक बार की बात जानते हैं कि गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं। संगत जी, पुरानी संगत कहती है कि जहाँ जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है वहाँ सिर्फ गुरुजी ही नहीं आते, बल्कि इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवता लोग आते हैं। पूरा इंतजाम गुरुजी सत्संग का खुद ही होस्ट से करवाते हैं। ऐसा ही कुछ एक घर में देखने को मिला। गुरुजी के सत्संग की तैयारियां चल रही थी, बिजली का काम हो रहा था। गुरुजी के दरबार में इलेक्ट्रीशियन लाइट लगा रहा था। इलेक्ट्रीशियन अंकल को गुरुजी को नहीं जानते थे। जो इलेक्ट्रीशियन था वह गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखकर पूछा, होस्ट से पूछा, अंकल ये आपके गुरुजी कौन हैं? वहाँ के अंकल ने इलेक्ट्रीशियन से कहा कि गुरुजी हैं जिनका सत्संग होना है। फिर इलेक्ट्रीशियन अंकल बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यही अंकल मेरे पीछे कुर्ते में खड़े थे और मुझसे बोल भी रहे थे और कह रहे थे कि वो देख, वो बिजली की तार नंगी है, इसे ठीक कर, किसी को करंट न लग जाए। मेरी संगत मुझे बेहद प्यार है, इसलिए संगत को कोई तकलीफ न होने पाए, ऐसा कहे वो। और आप कह रहे हैं ये गुरुजी हैं। इन्होंने तो मुझे साक्षात दर्शन दिए। जय गुरुजी। महाराज ने मुझे पिछले साल समझाई थी। तो जैसे आंटी बोल रही थी कि हम ये सोचते हैं हम कब से जुड़े हुए हैं, हम कब से जुड़े हुए हैं, ये हमें नहीं पता। तो एक सत्संग में सुन रही थी। महाराज की डिवोटी है, उनका नाम तीनू आंटी है, कुछ ऐसी ठीना या तीनू आंटी है उनका। मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जो उन्होंने बात बोली, जो उनको गुरुजी ने बोला था कि तू क्या सोचती है कि तू हम मुझसे कब से जुड़ी है, मैं तो तेरी जब से साथ हूँ, तेरे को जब से बचा रहा हूँ जब तू अपने माँ के पेट में थी। और आंटी एग्जैक्ट वर्ड वही मेरे दिमाग में गूंजे, क्योंकि ये मतलब ये मुझे ही पता है या मेरी मम्मी को पता है या हमारे घर में किसी को नहीं पता कि जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, जब मैं होने वाली थी, तो मेरी मम्मी को थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी। तो दैट वाज द एग्जैक्ट थिंग जो गुरु महाराज ने बोला कि मैं तो तेरे तब से तुझे बचा रहा हूँ जब तू अपने माँ के पेट में थी। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल। मेरे एकदम से आंटी भी बोल रही थी, मेरे को वो याद आ गया और मुझे एकदम शिवरिंग होने लगी कि महाराज ने फिर से मुझे याद दिला दिया कि हम कब से जुड़े हैं, पता नहीं कितने जन्मों से, ये हमें नहीं पता। तो मैं तो ये अब सोचना मैंने छोड़ ही दिया है। Called us. शुक्राना मालिक का for that. जय गुरुजी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना महाराज का, बस महाराज का। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी आंटी। मुझे उससे एक छोटा सा सत्संग अपना याद आया। वो भी मुझे लगता है कि वो गुरुजी का हमारे से जो जुड़ाव था हमारी सोल के साथ, वो बहुत पहले से होता है, लेकिन जब वो सही टाइम आता है तभी गुरुजी एक्चुअली हमें खुद से जोड़ते हैं। अब मुझे ये चीज कंफर्म हो गई है। तो ये बात है, मैं गुरुजी से, मैं और मेरी फैमिली 2016 में जुड़े थे, और ये जो इंसिडेंट है ये 2013 का है। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, बोर्ड एग्जाम्स थे 12th स्टैंडर्ड के, और मुझे याद है कि एक सब्जेक्ट था मेरा फिजिक्स जो सबसे वीक था, और मैं पूरे साल उस सब्जेक्ट में फेल होती जा रही थी क्योंकि मेरे मार्क्स ही नहीं आते थे और ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट था उसमें पढ़ाई करने में। तो मुझे याद है कि हमारी 12th की बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट्स निकल गई थी, और मुझे याद है कि
मेरा जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुआ था, हमारे जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे वो जनवरी में हुए थे 2013 में, और मार्च में बोर्ड एग्जाम्स थे। तो एग्जाम्स दे दिए, फरवरी में रिजल्ट आया, तो मेरी फिजिक्स टीचर ने मुझे वो पेपर रिटर्न करे प्री बोर्ड के, और उन्होंने कहा कि आभा, मुझे एक्चुअली अब तुम्हारे लिए टेंशन हो रही है, तुम्हारा पूरा रिपोर्ट कार्ड ठीक होगा लेकिन शायद फिजिक्स में एक रेड मार्क आ जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि तुम पास भी हो पाओगी इस एग्जाम में या नहीं, एंड आई एम एक्चुअली वरिड अबाउट यू। और मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने अपने सब पेपर्स उठाए, और मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल नहीं गई, मैं अपनी क्लासरूम में एकेडमिक ब्लॉक के पास कहीं जाके ऐसे बैठ गई अकेले में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। और मेरे डैड की डेथ को भी आई थिंक 3-4 महीने हुए थे, तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये ना हो कि मैं अपने कम इंटरेस्ट की वजह से, अपने सब्जेक्ट वीक होने की वजह से फेल हुई होंगी, बट आई होप लाइक पीपल यू नो दिल ब्लेम माय डैड फॉर इट, कि बेचारी इसके पापा का ऐसा हो गया इसीलिए ये फेल हो गए एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे याद है कि मैं ऐसे बैठी हुई थी और अकेले बैठी थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो सडनली दिमाग में आइडिया आया कि ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ाई कर लेते हैं, तो शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो, कभी पैटर्न बोर्ड रिपीट कर लेता है तो आप उसी हिसाब से एग्जाम लिख लेना अपना। आंटी, मेरा एग्जाम था फिजिक्स का 11th ऑफ मार्च 2013, और उसके पहले मेरे 3 एग्जाम्स थे। मैंने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दे दिया। हमारा इंग्लिश के 2 पेपर्स होते थे, लैंग्वेज और लिटरेचर। तो लिटरेचर पेपर वाज ऑन द 4th ऑफ मार्च, व्हिच वाज द थर्ड पेपर। उसके बाद फिजिक्स का एग्जाम था। तो मुझे लगता है कि वो गुरुजी ने ही किया, क्योंकि मुझे याद है मैंने अपना फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड पेपर दिया। जिस दिन हमने सेकंड पेपर दिया, उस दिन एग्जाम देने के बाद हमें सडनली एक न्यूज मिलती है कि जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर 4th ऑफ मार्च को, वो लीक हो गया है। किसी को समझ नहीं आया कि वो पेपर लीक कैसे हो गया। कहते गलती से सुपरवाइजर ने लैंग्वेज की जगह लिटरेचर पेपर का फोल्डर खोल दिया, तो अब वो पेपर पोस्टपोन हो गया है। वो पेपर पोस्टपोन हो गया था 16 मार्च 2013 को, और जब आप डेट कैलकुलेट करोगे 16 प्लस 3 मार्च थर्ड मंथ है प्लस 2013, वो 7 के टोटल आती है। तो मुझे उस टाइम मेरी पूरी बैचमेट सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे कि यार पेपर पोस्टपोन हो गया, क्या यार बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने वाले थे, ये क्या आ गया। और मैं मनी मन थैंक यू बोल रही थी। उस टाइम गुरुजी से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन मैं मनी मन भगवान जी को थैंक यू बोल रही थी कि अब मुझे 1st ऑफ मार्च से लेके 11th ऑफ मार्च तक 10 दिन का टाइम और मिल गया कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स या जो भी चैप्टर्स मैंने फिजिक्स में पढ़े, आई कैन ब्रश अप ऑन देम। और फाइनल रिजल्ट में मेरे 74 आउट ऑफ 100 आए थे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने बहुत आसानी से मुझे पास कराया और अच्छे नंबरों से पास कराया, और पूरा सपोर्ट दिया कि मैं उस एग्जाम में अच्छे से पास हो पाई। दूसरा सत्संग क्या है, 2014 में मेरी मम्मी का बर्थडे था उस दिन, और वो उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई सुबह, और हम लोग हॉस्पिटल ले गए उनके जन्मदिन के दिन ही, और डॉक्टर्स ने उनको रिवाइव करने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद वो रिवाइव हो गई एंड शी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। और जब उनको होश आ गया, थोड़ा ट्रीटमेंट ठीक हो गया, उनके टेस्ट कराए, उनको एक मेजर सर्जरी उनकी होनी थी, वो पूरी होके जब वो घर वापस आई तो उन्होंने मुझे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा कि वो खत्म हो चुकी हैं एंड शी कुड सी हरसेल्फ इन द क्लाउड्स। ये उन्होंने मुझे खुद बताया था उस टाइम पे 2014 में। और उन्होंने सडनली मेरे पापा को देखा, और पापा ने उनको उठा के नीचे फेंक दिया, बोला कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ये तुम्हारा टाइम नहीं है आने का, अभी तुम्हें उनके साथ रहना है, तो तुम जाओ। तो वो 2014 का भी अगर आप 2014 का टोटल करते हो, वो भी 7 होता है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को नई लाइफ तो बख्शी, और अगले 6-6.5 साल की एक्सटेंशन भी दी। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहे हैं, बस उनका बहुत बहुत शुक्राना, और वो ऐसे ही हमारे अंग संग रहे, और सबको बहुत हेल्थ और सारी खुशियां बख्शे। बस यही बोलना चाहती थी मैं, यही शेयर करना चाहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
Over to you, Aunty. जय गुरु जी आंटी, शुक्राना मालिक का। मालिक ने सबके ऊपर, बिफोर वी एक्चुअली कम टू नो, उनकी जो छत्र छाया में हम पहले से ही होते हैं। ओनली थिंग वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। So that is what you've just proven to us कि गुरु महाराज has always been there for us, but हमें ही नहीं मालूम था, हम ही अनजान थे। तो शुक्राना मालिक। बहुत शुक्राना गुरु जी का। यहाँ हमारे यहाँ मतलब मंदिर है शीतला माता का, गुड़गांव में ना बड़ा मंदिर है। तो मेरी छोटी बहन आई थी तो उनको जाना था, तो मैं उनके साथ जा रही थी। तो जाते जाते मेरी छोटी बहन ने एक संगत को याद किया। वो संगत के साथ मैं अपनी बहन के घर गई थी। तो वो मेरी सिस्टर क्या बोलती है कि वो आंटी नहीं आती अब तेरे यहाँ पे? तो मैंने बोला आती है पर घर दूर है ना। तो अभी पीछे आई थी तो एक दिन पूरा रुक के गई थी मेरे पास। तो अगले दिन मतलब गई थी, रात पे रुकी थी। तो कहती अच्छा आती है। मैंने कहा हाँ जी आती है। तभी तो मेरा मतलब गुरुजी साथ में है, लेकिन कभी ना कभी जैसे फोन पे भी बात करती हैं, हाल चाल भी पूछती रहती हैं। बहुत प्यारी आंटी हैं। पर वही है कि ऐसे ही हम बात कर रहे थे, बस इतना ही मैंने बोला। इतने में आंटी कुछ दूरी तक पान के पत्तों की जो खुशबू थी, वो हम इतना महसूस किया हमने जैसे कि हमारे आगे पान के पत्ते या पान बना हुआ खुला हुआ है। और इतनी खुशबू थी ना कि हमको ये लग रहा था कि जो हम बात कर रहे हैं ना गुरुजी सुन रहे हैं। और हमारे पास वो कुछ तो गुरुजी ने हमको दिखाया, हमको समझ में तो नहीं आया, लेकिन काफी देर तक वो माता रानी के जाने से पहले तक पान की खुशबू हमको आती रही। शुक्राना क्या मालिक को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पूजा आंटी को बहुत बहुत बधाई हो हैप्पी एनिवर्सरी की। और हैप्पी एनिवर्सरी पूजा आंटी। आज मैं बिजी थी तो बस इसलिए नहीं कर पाई। और एकता आंटी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नवरात्र की भी बहुत बहुत बधाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी गुरुजी के चरणों में एक भजन बोल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नित नविया महाराज खुशियाँ नित नविया, नित नविया महाराज खुशियाँ नित नविया। अंदर बाहर खुशियाँ छाई, अंदर बाहर खुशियाँ छाइयां, खुशियाँ विच दरबार खुशियाँ नित नविया, नित नविया, नित नविया महाराज खुशियाँ नित नविया। जब जब खुशियाँ हरियाँ होवन, जब जब खुशियाँ हरियाँ होवन, हरियाँ होवन, हरियाँ होवन, फले फूले परिवार खुशियाँ नित नविया, नित नविया महाराज खुशियाँ नित नविया। सतगुरु प्यारे आयु देवे, सतगुरु प्यारे आयु देवे, उम्र होवे साकार खुशियाँ नित नविया, नित नविया महाराज खुशियाँ नित नविया। ब्रह्मा विष्णु आयु देवे, ब्रह्मा विष्णु आयु देवे, उम्र होवे 100 साल खुशियाँ नित नविया, नित नविया महाराज खुशियाँ नित नविया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ए बख्शनहारे सुखां दी दात बख्शते, सब हंसते बसते रहन ऐसी सौगात बख्शते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना मालिक का। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी आंटी। सारे गुरु जी का प्लान, हम लोग बोलते ना मैं करती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। सब कुछ उनका ही सोची, उनका ही थॉट, उनका ही सब कुछ। बस यही छोटा सा था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। बिल्कुल आंटी, हमारे गुरु महाराज बहुत ही प्यारे, बहुत ही दयालु हैं। मन की बात सुन, सबकी मन की बात सुन समझ लेते हैं। और बाकी महाराज की कृपा ऐसी सब पर बनी रहे। और
गुरु महाराज की जितनी भी वडियाई करे उतनी कम ही है। जितना शुक्राना करे उतना कम है। सचमुच कम है। कल जब देख रही थी सारी एक कपल, कितना छोटे छोटे पीपल आके, इतना छोटे 1 की 2-3 मंथ्स का बेबी आई थी, उसको लेके आई, उनको ब्लेस किया कल। तो मैं देख रहा, वाह गुरुजी इतना छोटी उम्र से उनको जुड़ाया, कितना अभी तो पूरा लंबा है, उसको जाननी है। फिर भी 8-9 साल का बच्चा, वो लोग भी आके डांस कर रहा है, प्रसाद ले रहा है, देखिए कितना खुश होते हो, मन भी तसल्ली हो जाता है। इतना छोटी उम्र में जो बच्चे को जो पेरेंट्स होता है उनको तो मैं मन में इतना मैं शाबाशी दे रही थी, वाह गुरुजी, हस्बैंड वाह दोनों एक साथ, बच्चे तो कितना शुक्राना है ना उनको, अगले जन्म में कितना अच्छा काम किया था, तो तीनों एक साथ आके गुरुजी के चरण में जुड़ी। तो भाग का बात मीन्स, ये तो लाख का बात मीन्स बात है। शुक्राना गुरुजी, मन में कभी कभी आ जाता है, काश मेरी फैमिली से जुड़े, इसमें भी मैं आ गया। बिल्कुल आंटी। इसमें भी मैं यहाँ आ गया। पीछे से आंटी, मैंने बोले काश मेरी फैमिली, मन पीछे से बोल रही थी, तो आंटी बहुत ही पहचान था, तो उन्होंने बोले जुड़ेगा जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा, विश्वास रखो। बिल्कुल आंटी, हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक का अपना वक्त है, और वो सब गुरु महाराज ने तय किया है। कोई अपने से तो आ नहीं सकता, जिसको गुरु महाराज बुलाते हैं वही पहुंचता है। तो हर एक की अपनी जर्नी है, वो सब गुरु महाराज जी पे छोड़ दो, जब उनका वक्त आएगा आंटी वो भी जुड़ेंगे। शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु। कर रही हूँ कि आंटी, आपको मैंने ऐसे 2 दिन पहले भी ये सत्संग शेयर किया था, जो वेडनेसडे रात की बात है, कि मैंने ऐसे ना ये स्लॉट लिया हुआ था जो 24 आवर का चल रहा था। तो मेरा जो टाइमिंग था वो मिला था मुझे 8:45, मतलब कि हमारे अमेरिका के हिसाब से शाम का। तो उस कल क्या था, कल हमारे वहाँ शिकागो में सत्संग था, तो मैंने वहां जाना था। तो मैं कंफ्यूज में थी, मैं क्या करूं, ये तो मैं उस टाइम में जी मंत्र जाप कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि उस टाइम उधर तो सत्संग एंड होने का भी टाइम होगा, आरती वगैरह का टाइम होगा, तो कैसे होगा। तो मैंने किसी संगत से बात की, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि अगर नहीं अटेंड कर पाओगे तो किसी और को जो स्लॉट दे। तो मैं रात को, मतलब मेरा 12-1 बजे का टाइम, 1 बज गया था रात का। तो क्या हुआ, सुबह ही अर्ली मॉर्निंग गुरु महाराज जी ड्रीम में आ जाते हैं। क्या होता है, गुरु महाराज जी जिप्सी में बैठे होते हैं, जिप्सी अंदर जैसे ओपन होती है ना जिप्सी, ऐसा थे। तो चेयर लगी हुई थी, गुरु महाराज जी उस पे बैठे हुए थे, साथ उनके बच्चे थे उस जिप्सी में। तो कुछ लड़कियां भी ऐसे घूम रही थी, तो मैं गुरु महाराज को बोलती हूँ, मैं कहा गुरु महाराज जी, इन्होंने तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया, कि मेरा नाम तो सुधा है, इन्होंने तो मेरा नाम सबिया रख दिया हुआ है। तो गुरु महाराज जी कहते इनको बोलो कि जो आपका नाम ठीक कर दे। मैं गुरु जी वो माने भी ले, कि कहती नहीं, हमने आपका नाम नहीं चेंज कर सकते। कहते अच्छा। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ना, गुरु महाराज जी ऐसे खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, तो मैं गुरु महाराज जी ऐसे हाथ पकड़ लेती हूँ। तो मैं कहा गुरु महाराज जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ बिना नहीं रह सकती है। तो जैसे वो पंजाबी में बोलते थे, कहते अच्छा, बस इतना बोलते हैं तो मेरा ड्रीम खुल जाता है। तो क्या हुआ आंटी, देखो कल मैं जैसे अपने इन लॉज के पास पहुंची हूँ 3:15 पे, तो 3:25 पे एक आंटी मुझे मैसेज करते हैं कि आप आ जाओ स्लॉट में। तो गुरु महाराज जी ने कैसे वो सारा प्लान चेंज कर दिया, मेरे दिमाग में भी था। तो जैसे मैं अपने इन लॉज के घर पहुंची, तो मैंने उस पर देखा कि टेक्स्ट आया 2 मिनट पहले, तो मैं फटाफट ज्वाइन कर लिया। तो गुरु महाराज जी ने वो 15 मिनट का मुझे मंत्र जाप करने का टाइम दे दिया। तो शुक्राना शुक्राना। और आंटी, एक बहुत बड़ा ये भी सत्संग है कि देखो, मैं पहले अकेली थी, कि मैं कैसे सत्संगों में चोरी जाती थी, अपने परिवार को किसी को नहीं बताती, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था। तो धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने मेरी मदर इन लॉ को अपने साथ जोड़ लिया, मेरी सिस्टर इन लॉ साथ जुड़ी। पहले हम 2 जाने थे। इस बार गुरु महाराज जी ने हमारे घर के मेंबर ही, इवन मेरी जो देवरानी है वो भी गुरु महाराज क्या कहती, मेरे को भी लेकर, पहले वो ऐसे बोलती थी
जे तो उसका भाभी तो ऐसे गुरुओं के चक्करों में पड़ी हुई है तेज तैज। मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ की इस बार गुरु महाराज ने देखो कि हमारे पूरे परिवार को जोड़ दिया इन लॉ से। अभी हस्बैंड और मेरा तेवर तो नहीं मानते, पर हमारी पूरी फैमिली कल वहां सत्संग में गई हुई थी। तो गुरु महाराज कैसे मैं शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है कि देखो मेरी सिस्टर इन लॉ जो बड़ी है उसने जिन नवरात्रों के व्रत रखे और साथ ही अपनी एक फ्रेंड को भी लेके आई हुई थी। तो जैसे पहले उन्होंने चाय प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद था, जलेबी थी, तो मेरे फेस पे देखने लगी, कहती ये तो मैं खा नहीं सकती, कहती मेरा तो फास्ट है। मैं कहती दीदी ऐसा है, गुरु महाराज तो ये कहते थे जब मेरे दरबार में आ जाओ तो ये आपको एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कहते नहीं मेरा फास्ट है। मैं कहा बाकी मैं आपको ये नहीं कहती, अगर नहीं खाना तो अलग बात है, आप ले जाओ घर को। इसके मन में पता नहीं क्या हुआ, वो तो फटाफट खा गई। कहते चलो कोई बात नहीं, जब हम आपके गुरुजी के पास आए हैं तो मुझको खा लेती हो। जो उसकी फ्रेंड थी उसने नहीं खाया, तो उसके बाद फिर लंगर प्रसाद भी आया, फिर भी उसने इफ एंड बट में खा लूं कैसे करूं। मैं कि जो आप पे है मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, खाओ या ना खाओ जैसे भी आपको लगे। तो गुरु महाराज की कृपा से उसने लंगर प्रसाद दे दिया और मेरी देवरानी उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि मेरे सारे परिवार को जोड़ने का अनंतम शुक्राना। और एक और आंटी बात है कि देखो पहले मैं अपने गुरु महाराज की एक क्लॉजेट थी मेरी ओपन ही थी, उसको मैंने खोला हुआ। तो मेरे मन में था कि इस कमरे को पूरा पेंट किया जाए। तो विसाखी का मेरे मन में था कि विसाखी से पहले पहले इस कमरे को पेंट कर दे। तो क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड कहते तूने नीचे से स्टार्ट करना, तो कहाँ से करना। मैं कहा आपकी जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो कहते अच्छा पहले तेरे वाला तेरे गुरुजी का कमरा कर देता हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा से सारा एक दिन पहले ही 12 को सारा मतलब कि पेंट हो गया। उसके बाद में सफाई भी की। तो गुरु महाराज के दरबार भी जो है चेयर भी अपने रूम के बाहर ले आई हूँ। तो जो पूरे का पूरा गुरु महाराज ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो वो भी बहुत बड़ा शुक्राना है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना मालिक का। बहुत ही प्यारे सत्संग शेयर किया आपने, और शायद आपके थ्रू गुरु महाराज सुदीप्तो आंटी को भी आंसर दे रहे हैं कि पेशेंस रखो, आपकी फैमिली भी पूरा ज्वाइन करेगी। और मुझे पूरा यकीन है सुदीप्तो आंटी भी ऐसे ही शुक्राना करेगी जब उनकी पूरी फैमिली ज्वाइन करेगी। तो शुक्राना मालिक आंटी, गुरु महाराज बहुत ही हस्बैंड नहीं मानते हैं अलग बात है, पर इतना ही बहुत बड़ा है उनका। मैं कहती गुरु महाराज ने कि वो उनका कमरा उन्होंने अपने हाथों से मतलब कि पेंट कर दिया और सब कुछ। मैंने कहा मेरे न्यू कर्टन भी मैंने इस कमरे में लगवाने हैं। तो कहते अभी मेरे को थोड़ा टाइम दे कि मेरे को दूसरे कमरे डन करने दे, उसके बाद तेरे कर्टन भी लगाऊंगा। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप बता रहे। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। बहुत ही प्यारे सत्संग थे। गुरु महाराज ऐसे ही आपको ब्लेस करते रहे। शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। मैं अपने दीदी के बेटे का सत्संग शेयर करूंगी, वो भी मेरा बच्चा ही है। हाँ जी। पहले मैं शुरू करती हूँ कि 1 साल पहले ही दीदी जो है, यहाँ मैं मम्मा के साथ रहती हूँ, हम 3 सिस्टर्स हैं और सब मैरिड थी तीनों ही। और जो दीदी हैं वो यहाँ आए हुए थे मम्मा के यहाँ। उन्होंने यहाँ रिज्यूम दिया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ मम्मा के शहर में ही, और ये सब गुरुजी का बनाया हुआ प्लान था। तो उस टाइम हमें लगा कि सैलरी बहुत कम है और वो समाना रहते हैं और मम्मा और मैं राजपुरा रहते थे। तो दीदी रिज्यूम दे के गए और फिर हमारा जॉब का बना नहीं। तो 1 साल के बाद जो है कि जीजू थोड़े बीमार रहते थे लाइफ में और वो चले गए। तो गुरुजी का सब बनाया हुआ जो प्लान हम कहते हैं, तो दीदी को यहाँ मम्मा के घर आना पड़ा। और गुरुजी की इतनी मेहर हुई
कि वही जॉब जो 1 साल पहले दीदी ने सोचा था करने के लिए रिज्यूम दिया था, वो जॉब मिल गई गुरुजी की मेहर से। और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। और उसके बाद दीदी यहाँ आ गई जीजू की डेथ के बाद। फिर यहाँ आए तो हमें स्कूल का बहुत इशू हुआ। मैं चाहती थी कि अच्छे स्कूल में हो, ये गुरुजी चाहते होंगे कि वहाँ हमने एडमिशन करवाई बहुत मुश्किल से ही उनका जो है वहाँ पे एडमिशन हुआ स्कूल में। वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि जहाँ मम्मा है वहाँ पापा मतलब नहीं थे हमारी लाइफ में, ब्रदर भी नहीं था। हमने जो अपनी लाइफ हमेशा से जो निकाली थी वो एक परमात्मा के सहारे था। तो 3 साल पहले गुरुजी हमें जोड़ा गुरुजी ने अपने आप से, और उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ। फिर बच्चों का एडमिशन हो गया कि मुझे ये होता था कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब अच्छा है, बच्चों में अच्छे स्कूल में जाएं। तो गुरुजी की मेहर से एडमिशन भी हो गई। फिर उन्होंने हमें ये बोला कि हम फीस माफ भी आपके बच्चों की कर देंगे, लेकिन बहुत टाइम बहुत बात करने के बाद भी उन्होंने बच्चों की फीस जो है वो माफ नहीं की। फिर गुरुजी ने ऐसा कुछ किया, किसी से मिलवाया, और गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि बच्चों की फीस जो है वो हो गई। कोई एनजीओ वाले मिले और एक की फीस हमने भर दी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली हमें। गुरुजी ने जो प्लान किया होता है वो हमें नहीं पता होता, हम अपने प्लान ही करते हैं। तो वहाँ भी गुरुजी ने इतना साथ दिया। उसके बाद अब आई स्कूल में क्लास में हेड बॉय बनने की बात। तो बच्चों को भी गुरुजी पे बहुत विश्वास है, बहुत प्यार देते हैं गुरुजी, क्योंकि मम्मा भी अब लाइफ में नहीं है। मम्मा के घर पे दीदी रहते हैं और पापा भी नहीं है, ब्रदर भी नहीं है। अब ऐसा लगता है कि इन सब की जो मम्मा पापा की जो एक छाया है वो गुरु है। पानी का थोड़ा पानी गुरु तो महाराज मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी सब कुछ है। अगर गुरुजी के साथ रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी अच्छी, और नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और फिर हेड बॉय बनने की बारी आई बच्चे की, तो गुरुजी ने बेटे का ऑपरेट करवाया, और उस ऑपरेट में बच्चे को हमने एग्जाम भी दिलवाए, क्योंकि पहले भी नहीं दिए थे, उसको दिक्कत थी अपेंडिक्स की। तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे उसका ऑपरेट भी करवाया, सब कुछ ठीक किया। ऑपरेट में बस यही होता था कि एग्जाम नहीं दिलवाएंगे तो बच्चे का हो सकता है कि स्कूल में दोबारा से उसी क्लास में बैठना पड़े। तो गुरुजी ने एग्जाम्स भी दिलवाए, ऑपरेट भी ठीक हो गया। स्टिचेस में बच्चा जाता था, ये गुरुजी की मेहर ही है कि स्टिचेस लगे हुए हैं। और 5th क्लास का बच्चा जा रहा है अपने एग्जाम देने के लिए, तो हमें यही होता था कि हम गुरुजी को साथ लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, और वही हुआ। उसके बाद कुछ टीचर्स भी ऐसे थे जिनको लगा कि हम बच्चों की फीस माफ नहीं करेंगे, मतलब सब कुछ गुरुजी ने कराया। फिर बेटे को बहुत विश्वास था कि गुरुजी मैं हेड बॉय बनूं, जबकि एग्जाम पहले ना देने की वजह से भी, और इस बार एक एग्जाम नहीं दिया, फिर भी बच्चे के 80% मार्क्स आए। इस चीज को गुरुजी ने दिखाया टीचर्स को भी, तो बच्चा हेड बॉय बना है गुरुजी की मेहर से। उसने बहुत गुरुजी को प्रे करी, वो बनना चाहता था हेड बॉय। और सर जो थे क्लास मतलब बच्चे को मिले ग्राउंड में, उन्होंने बुलाया, कहते करना बेटा आप हेड बॉय हो, बट मुझे फिर भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। और जो सर है उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट ही पहना हुआ था। बच्चे को पता था कि इस सर ने मेरा इंटरव्यू लिया है, मेरे से क्वेश्चंस किए हैं, और
बाद में पता लगा कि वो गुरुजी को ही मानते हैं। बच्चा गुरुजी का सब रूप लेके गया उस दिन। तो गुरुजी सर ने फाइनली बोला कि बेटे आप ही हेड बॉय हो। और गुरुजी ने मतलब स्कूल में टीचर्स को, सबको, मतलब बच्चों को आगे करके दिखाया कि ये बच्चे कुछ हैं, कर सकते हैं गुरुजी की मेहर से। और बच्चा बहुत खुश है। उसको आज पूरे स्कूल के सामने मतलब परेड करते हुए उसको बैचेस मिलेंगे, बच्चे का नाम आएगा आगे। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक गुरुजी बच्चों को, मतलब बच्चे यहाँ तक पहुंचेंगे। गुरुजी की मेहर बहुत हुई है, बहुत ज्यादा। और बच्चा बहुत खुश है कि उसके अंडर अब बच्चे जो हैं, ये बच्चों को सिलेक्शन देगा कि कौन कौन से बच्चों ने कौन कौन सा वर्क करना है। गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत ज्यादा। बहुत ब्लेस किया हुआ है बच्चों को भी, हमें भी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। शुक्राना मालिक का। आपने एक प्यारा सा सत्संग सुनाया गुरुजी की प्यारी सी छोटी सी संगत का। तो जो बच्चा से गुरु महाराज के लिए इतना प्यार रखता है दिल में, गुरु महाराज जरूर उसको अपने साथ रखेंगे और उसको ब्लेस करेंगे। और ऐसे ही आंटी वो तरक्की करेगा गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स के साथ। तो आप गुरु महाराज के लिए आप रोइए मत, आप गुरु महाराज की मंत्र जाप। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बोले कि वो रोज मंत्र जाप करें गुरु महाराज के लिए, और बस गुरु महाराज की कृपा हमेशा उनके साथ रहेगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना मालिक का। जय गुरुजी आंटी। और बहुत अच्छा सत्संग रहा। बहुत महाराज की बहुत संगत भी आई थी। और महाराज की इतनी कृपा हुई कि मैं जा सकी। मैं पहले सोच रही थी जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। बस महाराज ऐसे ही हमें अपनी संगत सत्संग में बुलाते रहे और अपनी कृपा हम सब पे रखें। और एक और शुक्राना है, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था अभी नवरात्रे जिस दिन शुरू है उसी रात को। महाराज की इतनी कृपा थी कि कोई उसको फिर घर में छोड़ा के आया। उसको बहुत ब्लीडिंग वगैरह भी बहुत हुई थी, पर महाराज ने बहुत कृपा करी। अब वो पहले से ठीक है। बस यही है महाराज से और संगत जी से प्रार्थना, सब अरदास करें कि वो और जल्दी ठीक हो जाए। और महाराज का बहुत शुक्राना जो महाराज ने उसको घर पे पहुंचाया और उसकी ब्लीडिंग भी बंद करवाई, हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी। ओवर टू यू। जय गुरुजी। जो पता भी नहीं था वो है कहाँ, है ना। तो किसी के थ्रू महाराज ने उसको घर तक पहुंचाया। वो महाराज का ही रूप थे जो लेके आए घर में। से आंटी वो बता रही थी, अपने बेटे का बता रही थी, तो मुझे भी मेरे बेटे का याद आया। बहुत शुरू का सत्संग था, है 3 साल पुराना। तो उसको एक डीवीडी चाहिए थी महाराज की, कोई उसकी वीडियो गेम, कुछ जो बच्चे खेलते हैं ना आजकल, उसका कोई उनको वो चाहिए था, कोई वीडियो गेम। तो मैंने बोला अच्छा तू ले लेना। पर उसको जो पसंद आ रहा था वो उसका कवर भी बहुत स्टील का था, उसका कवर, और ऊपर से वो बहुत डिफरेंट था। तो मैं उसको बोले कि इतना तुझे महंगा लेने की क्या जरूरत है, बात तो एक ही है ना दोनों में। तो वो मान गया। तो जब उसकी बर्थडे हुई आंटी, तो जो हमने ऑर्डर करी थी उसकी जगह महाराज ने वो डीवीडी भेजी, वो उसका गेम भेजा जो उसको पसंद था। और हमें पता नहीं कैसे हुआ वो हमने तो किसी और पे क्लिक करा था और वो महाराज ने जो उस बच्चे को पसंद था
वो गेम उसके लिए भेजा। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। महाराज अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे खुश करके अपने साथ जोड़ते हैं। बस यही सत्संग है उसका। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना महाराज का। जय गुरुजी आंटी। आज सारे सत्संग बच्चों के हैं, छोटे छोटे अंकल्स के जो गुरु महाराज के साथ जुड़े हैं। तो पता नहीं गुरु महाराज किसके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो शुक्राना मालिक का जो बच्चों को इतनी जल्दी गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ रखा है और अपने छत्र छाया में ले लिया है। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना महाराज। सत्संग अटेंड किया, मैं भी वहीं थी, सो आई सो हर एंड वी हैड वेरी गुड सत्संग यस्टरडे। तो वहाँ पे भी छोटे छोटे कई सत्संग हुए। बेसिकली टू संगत पर ब्लेस्ड विद महाशिव पुराण महाकाव्य। सो दैट वाज द ब्लेसिंग्स फॉर यस्टरडे। सो जो कि बैसाखी के दिन पे गुरु महाराज ने उनको ब्लेस किया। एक आंटी और थी, तो she used to come on crutches in the satsang, but yesterday she danced in front of Guruji on a particular song. So that was another satsang. There was another satsang. There was a new sangat, जो कि एक बेटा जो कि I think 18 years old, and he don't look 18. He looks like he's 30 years old. तो काफी बड़ा लग रहा था। उसके मम और उसकी सिस्टर आई थी। सो बेसिकली ये मेरे को कोई कॉवेंट्री से आंटी हैं, उन्होंने मेरे को नैन्सी आंटी, उन्होंने मुझे सेवा दी थी थोड़े वीक पहले, 3 वीक्स बिफोर। तो उन्होंने मुझको सेवा दी थी कि मेरे को फ़ोन किया, कहते हैं कि आंटी आपको सेवा देनी है। मैंने बोलो आंटी बोलो। तो उन्होंने कहा कि आपके पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद है। मैं कहा हाँ जी है। तो कहते उन्होंने फिर वो आंटी का नाम भावना वुलवरहैम्पटन में रहती हैं। कहते वो आपकी तरफ रहती हैं, आप ऐसे करो जल प्रसाद उनके घर में पहुंचाना है, फिर जब भी आपका टाइम लगे। मैंने बोला आंटी गुरुजी का काम है, सारे काम बाद में, पहले गुरुजी का काम। उसी टाइम मैंने उसी दिन में मैं वो जल प्रसाद लिया, गुरुजी के स्वरूप लिए, और मैं उनके घर छोड़ के आई। गुरुजी ने ये सेवा मेरे से करवाई। मेरा बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे इस सेवा में लगाया। वो आंटी एक्चुअली गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। तो जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, वैसे वो उनकी जो फ्रेंड है वो उनको सत्संग सुनाते थे, पर कभी वो जुड़े नहीं थे। तो एक दिन फॉर सम रीजन बुलावा था गुरुजी का, तो वो होना ही था। दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज। तो वो उनको जब मैं जल प्रसाद देने गई, तो मैं आधा पौना घंटा उनके घर बैठी, उनके साथ सत्संग शेयर किए, अपना बताया कि हम कैसे जुड़े हैं गुरुजी के साथ। तो मैंने एक सत्संग ताकि उनको थोड़ा और हो जाए। तो मैंने जब उनको जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद उनको समझा के आई कि उसको क्या करना है, घर में छिड़कना है, बेटे को पिलाना है। और विद इन अ वीक आंटी को दोबारा फोन चले जाता है कि उनके घर से फूलों की खुशबू आ रही है। जय गुरुजी कैसे उनको लाते। और यस्टरडे दे वर इन द सत्संग, बैसाखी के सत्संग में वो वहां पे थे। सो 2 हफ्तों में गुरुजी ने उनको अपने सत्संग में बुला दिया। सो दैट वाज अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर देम। तो वो बच्चा आया, उसकी भी आरती हम करवाई गुरुजी ने, तो बहुत अच्छा लगा। आज आप कह रहे हो कि बच्चों के सत्संग सब शेयर कर रहे हैं, और मैं भी आज अपने बड़े बेटे का सत्संग ही शेयर करूंगी। हालांकि वो बच्चा नहीं रहा, अब तो उसके भी बच्चे हैं। तो ही विल बी 40 years old, आई थिंक दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, एनीवे नहीं दिस ईयर। हुआ क्या कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैं इंडिया से आई थी, तो मैंने उसको मेरे को जो मेरा बेटा है ना, वो ऐसा है कि एक बात उसको बोलो ना, तो उसने 50 क्वेश्चन ही विल थ्रो ऑन यू, एंड यू भूल ही जाते हो कि उसके क्वेश्चंस के आंसर देते देते कि ये कैसे वो कैसे। तो उसको बड़े, मेरे को गुरुजी से, सॉरी गुरुजी, मैंने उसको बड़े ट्रिक से मैं लाई हूँ इधर को। तो गुरुजी को मालूम है जो भी करवाया गुरुजी ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सीधे ही अपने हाथ साफ कर लिए। आप गुरुजी सारा ब्लेम ही आपके ऊपर। हुआ क्या कि जब मैं इंडिया से आई, तो इतना था कि वो
नित्यनेम अपना करता था। तो मैंने आके उसको बोला, मैंने बोला ओके, उसका ना रुबिंदर है, हम लोग उसको रॉबिन बोलते। मैंने, रॉबिन तुमने ना जब अपना नित्यनेम करते हो, बस आपने सिर्फ इतना कहना है कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस इससे अलावा कुछ नहीं कहना। कौन से गुरुजी? मैंने बोला कोई गुरुजी नहीं, अपने जेडे अपने गुरु जेडे हैगे है उन्हां दा शुक्राना करना है। चलो ठीक है। एंड वो लड़का करता रहा, शायद मैंने ये आगे सुनाया, मेरे को याद नहीं। तो चलता रहा। एक दिन हमारे यहाँ किसी अंकल के घर में वो था, सत्संग था, वहां से मैं उसके लिए कड़ाह प्रसाद भी लाई और लंगर प्रसाद भी लाई। मैंने सुनाया, शायद मुझे याद आ रहा है। तो आया तो मैंने उसको कड़ाह प्रसाद और लंगर जब लेके आई तो मैंने उसको फोन किया कि मेरे को ना तेरी जरूरत है। दूसरे दिन सुबह उसको फोन नहीं, एक रात को पहले फोन किया कि कल को मेरे पास आना, मेरे को थोड़ा काम है घर पे। बहाने से बुलाया मैंने, झूठ बोल के बुलाया। जब उसको बुलाया तो सुबह दोपहर को उसने आना था, मैंने इतने बजे आऊंगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको मैसेज कर दिया, पर कुछ खा के मत आई, खा के मत आना कुछ भी। तो उसको लगा कि माँ, क्योंकि बाय गुरुजी's ग्रेस आई एम अ वेरी गुड कुक, तो उसको था कि पता नहीं माँ ने मेरे लिए क्या स्पेशल बनाया होगा जो मेरे को घर पे बुला के खिलाना चाहती है। तो मैंने उसको बुलाया। तो जब वो आया, पेट पे हाथ फेरता आ रहा, माँ बता क्या बनाया खाने के लिए, मेरे को भूख बहुत लगी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। मैंने बोला आले फट पहला प्रसाद खा। प्रसाद खिलाया। मैं चल अंदर बैठ, मैं तेरे नाल गल करती हूँ। मैंने अंदर बिठाया। मैंने लंगर, हालांकि कहते हैं कि लंगर को गर्म नहीं करना चाहिए, पर मेरे को नहीं मालूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया। गर्म करके मैंने उसके सामने लाके, ये की है, मैं क्या लंगर हैगा, चुप करके खा ला। लंगर खिलाना सी मैंने? मैं हाँ लंगर खिलाना सीगा। मैं तो क्या कुछ चज दा बनाया होना। मैं चज दा, ये इहदे नालों चज दा कुछ नहीं हैगा, तू खा ला। लंगर खा लिया। उसके बाद मैंने सारे काम छोड़ के मैं उसके पास आके बैठ गई। I was literally just couple of feet away from him. And मैंने उसका पहले फोन बंद करवाया। मैंने बोला मैंने तेरे साथ कोई बहुत जरूरी बात करनी है, मैंने तेरे से काम कोई नहीं करवाना, सिर्फ काम ये करना है कि तेरे साथ बात करनी है, पर मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तेरा फोन नहीं बजना चाहिए। क्योंकि उसकी आदत है कि आप उससे बात कर रहे हो ना, तो वो अपनी कोई गेम खेल रहा है, तो आपको लगता है कि ये शायद ध्यान ही नहीं दे रहा, पर उसका ध्यान पूरा होता है। पर आई डोंट लाइक दैट कि वो किसी फोन पे खेल रहा हो तो मैं तेरे साथ बात करूं और आप कहीं समझो कि वो समझ ही नहीं रहा, सुन नहीं रहा। और मैंने उसको ये भी बोला, पूरी तरह उसको प्रिपेयर किया मैंने कि तूने ये नहीं करना कि एक कान से सुन के तो दूसरी तरफ निकल जाए। मैं कहा नहीं, ग्रैब इट, अंदर डालना है, सुन के अंदर दिल में डालना है, दिमाग में डालनी बात जो मैं कहने वाली हूँ। तो बड़ा सीरियस सा हो गया कि क्या बात है आज, है ना, कोई खास ही बात है, माँ को पता नहीं किसकी बात करने वाली है। तो मैंने फिर उसको शुरू किया। तो मैंने बोला देख, फोन उसका भी बंद, मेरा भी बंद। मैंने बोला जब मैंने तेरे को इंडिया से आके बोला था ना कि मैंने फिर तूने गुरुजी का शुक्राना करना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहना है। हाँ कहता मैं कहता है, हाँ इतना मैं रोज कहना। मैं कहता तेन पता केड़े गुरुजी का शुक्राना करना है? मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, जो कि मेरे को यहाँ जब मैंने पहला सत्संग अटेंड किया था, जो स्वरूप मुझे मिला था एज अ ब्लेसिंग फर्स्ट टाइम इन यूके, मैंने उसके तरफ हाथ किया। मैंने ये गुरुजी हैं, इनका तो शुक्राना करता है रोज। हु इज ही? अगेन उसके क्वेश्चन शुरू हो गए। मैंने बोला मैं तेरे को बताती हूँ तो सुनता जा। फिर मैंने उन गुरुजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया एंड फिर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगी। उसको ये भी बताया कि ये जो कड़ाह प्रसाद और लंगर प्रसाद तूने खाया, ये कल रात को मैं सत्संग में गई थी, वहां से आया। फिर मैंने उसको ये भी बताया कि मैंने, क्योंकि मैंने कितने सत्संग सुने थे, तो मैंने वो सत्संग की बात, रघुवीर अंकल के सत्संग, कई चीजें उसके साथ शेयर की। While I was sharing and he was listening, excuse me, he was listening so carefully. मेरे को गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं आई। I'm literally 2 feet away from him and उसको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। और उसने ना नाक के आगे हाथ करने लगे। मम्मी क्या कुछ यहाँ छिड़का हुआ है, क्या है, कोई एयर फ्रेशनर छिड़का है? मैंने बोला की होया? कहना फुल्लां दी खुशबू आ रही है, फ्लावरी स्मेल आ रही है। मैं कहा रियली? कहना किते एयर फ्रेशनर छिड़का होना। मैं कहा नो,
कहना कोई धूप बत्ती लगाई होनी। मैं कहा नो। मैं खड़ी हो गई, मैं सिर दे उत्ते हथ। कहना की होया, वाई आर यू गेटिंग टू एक्साइटेड। मैं कहा एक्साइटेड नहीं, तेन मैं कहा पता ही कुछ नहीं ते की होया। मैं कहा मैं समझानी है, बैठ जा, तू भी बैठ जा। मैं भी बैठ गई। बैठ के मैंने उसको बताया। फिर मैं कहा ये, मैं क्या गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है तेरे को। वो कैसे? मैंने बोला मैं तेरे कोल ही बैठी है ना, मैनू नहीं फ्रेगरेंस आई पर तेनों आई गुरु जी दी। ये मैं कहा उन्हों दा तरीका है कि अपना अपना प्रेजेंस दिखाने दा। कहना रियली? मैं कहा हाँ। मैं कहा देख कोई इत्थे फुल नहीं है, कोई इत्थे फ्रेगरेंस नहीं छिड़की हुई, कोई एयर फ्रैशनर नहीं है, कोई धूप बत्ती नहीं की हुई। तेन पता कि मैं एयर फ्रैशनर नहीं रखती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ मैं धूप जगा लेनी, एसेंस जगा लांगी, एसेंशियल ऑयल जगा लांगी, पर मैं कभी एयर फ्रैशनर नहीं बाय किया आज तक। सेकंड एक बात ये थी कि उसको फ्रेगरेंस है, ही गॉट हुक्ड देयर एंड देन। दूसरी बात उसको ये अच्छी लगी कि जब मैंने उसको बताया कि ये जो दरबार है ना, जो गुरुजी का दरबार है, वहां पे एक पैसा भी नहीं चढ़ता। These two things hooked him। जब से इतना वो गुरुजी से जुड़ गया ना, फिर मैं उसको सत्संग पे लेके जाना चाहती थी, सत्संग पे नहीं जा रहा था। आज जाता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, अब भी बताता हूँ, कल को बताता हूँ, परसों को बताता हूँ, ऐसे। मैंने एक दिन उसको फोन किया, मैंने बोला रॉबिन जय गुरु जी। कहना हेलो मम। मैं कहा जय गुरु जी। कहता ठीक है मम। मैं कहा जय गुरु जी। तीसरी बारी बोला जय गुरु जी, एंड मैंने काउंट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला जय गुरु जी, फिर बोलिया उन्हें जय गुरु जी। तीसरी बारी मैं फिर बोला जय गुरु जी, एंड आई एम काउंटिंग ऑन माई फिंगर। कह तो देता हूँ जय गुरु जी 2 बारी, हूँ कितनी बारी कहा। मैं कहा जय गुरु जी, फिर जय गुरु जी। मैंने उसको 7 बारी कहाया जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड बेसिकली आई वाज लिटरली ऑन हिज बैक कि परसों नु सत्संग है तो तू मेरे नाल चल, मेरे नाल चल, मेरे नाल चल। I just wanted him to go and experience। मैंने उससे 7 बारी जय गुरु जी कहाया, और by the time I ended my conversation with him, खुद ही बोल पड़ा, कल लो कहना मैं तेरे नाल सत्संग पे जा रहा। एंड उसको वो उस वक्त नहीं मैंने बताया, मैंने वो उसको सत्संग में ले जाके, फिर मैंने वहां जाके जब लंगर वगैरह हो गया, उसके बाद सत्संग शेयर किया, तब मैंने उठ के सत्संग शेयर किया। मैंने बोला आज मेरा बेटा सत्संग में यहाँ बैठा है, गुरुजी के सामने बैठा है। और वहां उसको पता लगा कि मेरी माँ ने मेरे साथ कल ये किया था। उस वक्त मैंने उसको ये बताया कि मैंने जिस दिन तेरा लंगर प्रसाद तेरे को खिलाया था ना, वो मैंने तेरे को ट्रिक से बुलाया था। सो ऐसे है कि अब उसका इतना विश्वास है कि अब उसने टिकटें ली हैं। मी एंड हिम आर गोइंग ऑन द 22nd टू बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए। सो वी आर जस्ट गोइंग फॉर a week or so, but गुरुजी का बुलावा है। So I'm really looking forward to गुरुजी। We are coming। आपकी कृपा से आपको साथ लेके जाएंगे यहाँ से। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना मालिक। ब्यूटीफुल सत्संग, वेरी ब्यूटीफुल। गुरु महाराज की कृपा आप पे, आपके बेटे पे ऐसी ही बनी रहे। और आप, हाँ जी, शुक्राना आंटी आपका भी। शुक्राना मालिक का आंटी, शुक्राना बस गुरु महाराज की, तो उनकी कृपा है। हम जुड़ते नहीं है, वो जोड़ते हैं। वो जोड़ते हैं आंटी, बिल्कुल जोड़ते हैं। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा है जिसका हम शुक्राना करते हैं। आंटी तो आपने बोला ना कि हम वो जोड़ते हैं, वहां से मेरे को एक और सत्संग एक्चुअली याद आता है कि हम लोग कहते हैं कि हम गुरुजी से इस तारीख को जुड़े, इस साल में जुड़े। हमको पता ही नहीं कि हमको गुरुजी ने कब से जोड़ा हुआ है। सच पूछो तो अब आके समझ आया कि हम कब से जुड़े हुए हैं। मेरा पोता, इसी बेटे का बेटा, आज वो 16 साल का है। आज से 11 साल पहले जब वो 5 साल का हुआ था, सो माई सन वांटेड हिम टू टेक हिम टू ट्रीटमेंट पार्क। यहाँ पे ना कोई थीम पार्क है,
वहां लेके जाना चाहता था। अब जो मेरा बेटा है, ही इज एपिलेप्टिक एंड आई डोंट लेट हिम ड्राइव माय कार। पर उसके पास गाड़ी नहीं थी, पर उस दिन उसने मेरे पहले चला लेता था। बेसिकली उसने मेरे को इतना फोर्स किया, शायद मैं चली जाती, बट आई नीडेड टू गो टू सम फ्यूनरल। तो कहने लगा, मॉम आपने उधर जाना, मेरे को गाड़ी दे दो, मैंने बच्चे को वहां लेके जाना है। एंड जैसे ना कि कुछ होना होता है तो वो होता ही है, वो टाइम चलता नहीं है। सो आई गेव हिम माई कार, मेरे को ड्रॉप करके वो आ गया, लेके गाड़ी आ गया, तैयार होके जा रहे हैं रास्ते में। एंड while he was driving he had a fit एंड गाड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि वो ना चूरा चूरा हो गई बिल्कुल। एंड 1 महीना पहले दी थी मैंने गाड़ी, चूर चूर हो गई, उसका कख नहीं बचा। बच्चों को, तीनों बच्चों को, मेरी बहू को, मेरे बेटे को और मेरे पोते को, आंटी एक छोटी से छोटी खरोच तक नहीं आई, सब हो गए। पर मेरे को ये, चलो बच्चे बच गए, बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। पर मन में ये भी होता ना कि मैंने हाले अब भी 1 महीना पहले गाड़ी ली थी, मेरी गड्डी का कख नहीं रहा, मैंने मिलना भी कुछ नहीं, क्योंकि वो एपिलेप्टिक होती है, इंश्योरेंस भी नहीं होनी, मैं अपनी गलती ना दे दी थी। सो आई लॉस्ट एवरीथिंग बेसिकली। तो आई वाज टॉकिंग, तो 2-3 दिनों के बाद मेरी जो बहू है उसकी मम्मी के साथ बात हो रही थी। तो मेरे से ये बात कही गई जो कि मेरे को नहीं कहनी चाहिए थी, एंड आई कन्फेस कि मेरे से ये गलती हुई। तो मैंने बोला भी हाँ, मेरी गाड़ी भी, मैंने अभी 1 महीना नहीं हुआ था तो मेरी गाड़ी भी टूट गई, खराब हो गई, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं होना। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि बच्चे बच गए, तेनू गड्डी थी भैया। उस वक्त उनकी बात भी बिल्कुल हद तक ठीक थी, जहाँ मैं अपनी जगह पे ठीक थी, वो अपनी जगह भी ठीक थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत थे या मैं गलत थी, मेरा भी नुकसान हुआ था। तो जिसका नुकसान होता है बात निकल जाती है दिल से बातों में, ठीक है। मेरे को 10 सालों के बाद, 11 सालों के बाद पता लगा कि वो बच्चे जब बचे थे, जब गाड़ी का जैसे ना चूरा चूरा हो गई थी कि वहां से बच्चों को एक खरोच भी नीचे आई थी, वो किसने बचाया था? हमारे गुरुजी ने। वो कैसे, मैं रिसेंटली अभी कोई फ्यू मंथ्स ही हुए, मैंने कोई सत्संग सुना था। कोई आंटी थे जो एम्पायर स्टेट में ही रहते थे, पुराने आंटी हैं। तो वो काम पे जाते थे, तो उनके काम पे कोई गुरुजी को जानता था। तो एक दिन ऐसे वो अपने कॉलीग से बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे स्टेट में तो गुरुजी रहते हैं हमारे। तो वो कहते, कौन से गुरुजी? कि मेरे को तो कोई नहीं पता गुरुजी हमारे स्टेट में कौन रहते हैं। कहते नहीं, फलाना घर नंबर है, वहां पे हमारे गुरुजी रहते हैं। कहते अच्छा, तो मेरे को नहीं पता। एनीवे, दिस लेडी यूज्ड टू गो वॉक एवरी मॉर्निंग। जब वॉक पे जा रहे थे, तो जिस दिन दूसरा दिन था, तो उन्होंने सोचा अच्छा, मेरे को गुरुजी का घर बताया था, मैं इधर से जाने के बजाय उधर से घूम के चली आती हूँ, मैं देख के आती हूँ कहाँ पर है घर। सो शी वेंट। तो जब देखा तो दरवाजा खुला था, तो वो अंदर चले गए। गुरुजी बैठे हैं मंजे पे, बेड पे, और नीचे 2-3 जने बैठे हैं। तो जब उन्होंने देखा आंटी को, हाँ की करना है यहाँ, गुरुजी ने पूछा। तो गुरुजी तो सब जान ही जान है, उनसे और कुछ नहीं बोले, दर्शन करना ही है, इतना कहता। तो गुरुजी कहते कर ले, कहते जा फिर। सो शी वेंट बैक। दूसरे दिन चक्कर फिर लगाने गए, वॉक के ऊपर गई, फिर चली गई। हुन की करना ही है, गुरुजी दर्शन करने। अच्छा फिर बैठ जा। बैठ गई। उनका वो रोज का रूटीन हो गया कि जब भी जाना है तो उन्होंने उधर से जाना और गुरुजी के पास होके आना, मत्था टेक के आना, चाय प्रसाद पी के आना। उन्होंने गाड़ी ली, वो आंटी ने गाड़ी ली। तो उन्होंने जब 1 महीना भर हो गया उनका देखते कि कभी कोई आ रहा है, कोई पेन ब्लेस करवा रहा है, कोई गुरुजी से चाबियां ब्लेस करा रहा है, हमने घर लिया कि गुरुजी चाबियां ब्लेस कर दो घर की, या हमने गाड़ी लिया, गुरुजी मेरी गाड़ी ब्लेस कर दो। वो देखते रहिए कि ये कुछ करते। जब उन्होंने गाड़ी ली तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी गुरुजी से गाड़ी ब्लेस करवाती हूँ। तो जब गए वहां
तो चाबियां ब्लेस वगैरह करवानी थी, तो गुरुजी चाबियां लेके गए, पता नहीं गुरुजी उनको मिले नहीं कि क्या हुआ। तो फिर एक दिन गए तो फिर गुरुजी ना उनको गाड़ी को उन्होंने पता नहीं किया, कुछ ब्लेस वगैरह किया। पर उसके अगले दिन जब वो वॉक पे वो काम पे जा रही थी ना, तो गुरुजी उनको एक ना राउंड अबाउट पे मिलते हैं। गुरुजी को पता था, पहले दिन नहीं उनकी गाड़ी ब्लेस की, पर दूसरे दिन उन्होंने उनको करनी पड़ी। जो कहते हैं ना कि जो गुरु नहीं करता सानू ओते भी विश्वास करना चाहिए, पर हम लोग मानते नहीं है ना। जो दूसरे दिन गुरु ਨੂੰ देना पै गया, पर तीसरे दिन गुरुजी उनको काम पे जा रहे थे, एक राउंड अबाउट पे खड़े दिखे। गुरुजी ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੇ ਹੋ, गाड़ी खड़ी कर ली ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਤੇ गुरुजी गाड़ी में बैठते हैं, कहते ਮੈਨੂੰ घर ਛੱਡਿਆ। जब गाड़ी उनके घर पे गुरुजी के घर के पास आई, गुरुजी ने बाहर निकल के साथ ही कह दिया, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया, इथों हम सीधी कहते घर में चल जा। अच्छा गुरुजी कह के वो अपने घर में चले गए। अगले दिन जब वापस काम ते जा रहे थे आंटी, उन्हों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो बड़ी हैरान कि गुरुजी ने मेरी गड्डी ब्लेस की थी, कल गड्डी च बैठे भी है, तो मेरी गड्डी का एक्सीडेंट इन्ना भारा कितना हो गया। जाते गुरुजी को, ते गुरुजी उन्होंने नाल अख नहीं मिलाते, सारी संगत नाल गलबात करके गुरुजी चले जाते हैं। वो भी वापस आ जाते, दूसरे दिन फिर जाते हैं कि मैं गुरुजी नाल गल करके आनी, दूसरे दिन फिर नहीं, तीसरे दिन फिर जाते कि मैं तो गुस्सा आई जाता हूँ कि मेरे नाल गुरुजी अख नहीं मिला रहे। ਜਦੋਂ तीसरे दिन गुरु जी अंदर गए तो अंकल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, गुरु जी सेवादार ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ सेवादार ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ गुरु जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ गुरु जी ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਆਏ, ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? गुरु जी मेरा परसों ਏਦਾਂ एक्सीडेंट हो गया। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, तेरिया कहते 9 हड्डियां टुटनियां सीगियां, बच गईयां, तो तेनों लाइफ ब्लेस कीती आ। हो चुक कहंदी मैं तो कहंदी महीना हाले होया गड्डी लई नूं, ते मैनू मेरी गड्डी, मैं कहंदी महीना होया गड्डी लई नूं, तां मेरी गड्डी भज गई। मेरे को वो बात जो उन्होंने कही ना, गुरु जी कहंदे तेनू गड्डी दी पई आ, तेरी जान बख्श दी तो तेनू गड्डी दी पई आ। यही वर्ड्स मेरी बहू की माँ ने मेरे को बोले थे कि तुहानू गड्डी दी पई आ, तेरे बच्चे बच गए, तेरी गड्डी दी पई आ। मेरे को उस दिन समझ आया कि 10 साल पहले भी मेरे बच्चों को गुरुजी ने ही बचाया था। हम लोग कहते हैं ना कि हम गुरुजी से अब जुड़े हैं। उस दिन समझ आया कि गुरुजी ने बहुत देर से हमको, पता नहीं कौन से जन्मों से हमको बचाया आ रहे। सो शुक्राना करती हूँ मालिक जी आपका, कि बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर शरीर काम जाता है मेरा बातें करते करते, सत्संग सुनाते। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना। सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबकी मुरादें पूरी करना, सबको अपने साथ जोड़े रखना। हम लोग हाथ छोड़ दें आपका, हम लोग हमारे पाँव भी दूर हो सकते हैं, हमारे हाथ भी छूट सकते हैं, पर आप मत हमें छोड़ना कभी भी, कभी भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। आंटी आपने बहुत प्यारे सत्संग शेयर किए हमारे साथ। गुरु महाराज ने आपके थ्रू हमें बहुत प्यारे सत्संग ब्लेस किए हैं। महाराज ऐसे ही सब पर कृपा रखें। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपने सुना कि गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं और कितना ज़्यादा देते हैं गुरु जी। अभी आपने सुना कि वो बच्चे कैसे अनाथ होते हैं और अनाथ को गुरु जी कैसे ध्यान रखकर उनका पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे हैं परम दयालु कृपालु हमारे गुरुजी महाराज। दिखते मानव रूप में हैं, लेकिन धरती पे मानव का कल्याण करने के लिए महाशिव भोलेनाथ बनकर आए हैं। तो संगत जी, आपको किसी भी प्रकार का कोई वहम नहीं पालना है। गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन कीजिए, आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी।